रहम करें हम सब के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं आप सबको मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ दोबारा से, जो मैं अक्सर आपको करता होता हूँ। इस वक्त कितने लोग होंगे जो क्या कर रहे होंगे? ड्रामा देख रहे होंगे, ठीक है। कितने लोग होंगे जो मूवीज देख रहे होंगे? कितने लोग होंगे जो गाने सुन रहे होंगे, ठीक है। कितने लोग ऐसे होंगे जो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बात कर रहे होंगे? कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही होंगी, ठीक है। कितने लोग चोरियां कर रहे होंगे, कितने डेट्स पे बैठे होंगे, कितने क्या कर रहे होंगे। अगर इन सब लोगों में से अल्लाह ताला ने आपको यहाँ बिठाया है कि आप अल्लाह ताला की किताब को सीखो, तो आपके ऊपर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है, ठीक है। तो इसकी नाशुक्री आपने नहीं कर। समझ आ रही है बात की इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला के फजल करम से हम 30वें पारा तकरीबन आधे के आसपास होने वाला है हमारा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला रहम करे। तो शुरू करते हैं आज की सूरह जो है सूरतुल अलम नशरह। तो मैं इसको पढ़ता हूँ, उसकी पहली आयत इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक। अलम, अच्छा, इसके ऊपर थोड़ी सी हमें डिस्कशन करनी पड़ेगी। ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास यहाँ पे अलिफ है ना, इसको हमजातुल इस्तिफाम कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? हमजा कहते हैं, हमजा इस्तिफाम वाला, ठीक है। हमजा तो अल इस्तिफाम, यानी कि इससे हम क्या करते हैं? इससे हम सवाल करते हैं, ठीक है। कोई भी जुमला होगा ना आगे, इसको ये क्या कर देगा? इसको ये सवाल के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, जो लम होता है ये नफी के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? नफी के लिए। एक तो ये नफी करता है चीज की, और दूसरा ये क्या करता है? ये मुजारे से माजी की तरफ ले जाता है चीज को, ठीक है। एक ये क्या करेगा? एक ये नफी करेगा, यानी एक पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव कर देगा। दूसरा इसको ये मतलब मुजारे से, मुजारे मुजारे वो सीगा होता है जो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों पे इस्तेमाल होता है। अरबी के अंदर बेसिकली दो सीगे होते हैं, एक प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए जिसे मुजारे कहते हैं, और एक जो होता है वो पास के लिए होता है जिसे माजी कहते हैं। तो अलम, जब अलम जो है वो फेल के साथ लगता है ना, तो जो फेल होता है वो माजी में चला जाता है, ठीक है। अलम नशरह, नशरह हमने शरह की। अच्छा, शरह जो है, अगर आप अरबी जुबान को देखें तो शरह का मतलब होता है बयान करना या खोलना, ठीक है। क्या होता है मतलब? बयान करना या खोलना, ठीक है। तो क्या हमने नहीं खोला, ठीक है। अब अल्लाह ताला यहाँ पे हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इसको हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि अल्लाह ताला हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की शान बड़ी है। जो दुनिया के बादशाह होते हैं, छोटे मोटे बादशाह, वो क्या कहते हैं? हम ये हुक्म देते हैं। अगर आप कभी मोहम्मद बिन सलमान को सुनो, कहेंगे नहनु। वो ये नहीं कहेगा अना, कहेगा नहनु, हम, ठीक है। सलमान को आप सुनोगे, कहेगा नहनु, ठीक है। किसी भी बादशाह को आप सुनोगे या आप हिस्ट्री में अगर आप पढ़ोगे, तो नहनु के लफ्ज से वो इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह ताला बादशाहों का बादशाह है, ठीक है। अल्लाह ताला बादशाहों का बादशाह है, और उसकी बादशाह जो है वो असली है। बाकी बादशाहों की जो जो लोगों की बादशाहत है वो कुछ वक्त के लिए, ठीक है। तो अल्लाह ताला इस बात का ज्यादा हकदार है कि वो अपनी शान बयान करे, ठीक है। अलम नशरह, क्या हमने नहीं खोला, लका, आपके लिए। आपके लिए किसके लिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ठीक है। और इसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा, यानी कि प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ज्यादा उनका एहतमाम किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। एहतमाम यानी लका जो है ना, यहाँ पे लका, लका में एहतमाम शो किया जा रहा है अल्लाह ताला की तरफ से कि क्या हमने आपके लिए नहीं खोला। क्या नहीं, क्या खोला है? सदरक, आपका सीना, आपका सीना। क्या हमने आपके लिए आपका सीना नहीं खोल दिया? ठीक हो गया। अच्छा, अब सीना जो खोलना होता है ना, सीना खोलना, इसकी समझ लें कि हमारे पास दो टाइप से सीना खोलना, यानी कि, ठीक है। एक सीना खोलना होता है मानवी, यानी यहाँ पे आप समझ लें कि ये एक मेटाफर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। मेटाफर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। एक है कि असली यानी लिटरल मीनिंग में ये इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, लिटरल मीनिंग में क्या इस्तेमाल, मेटाफर में क्या इस्तेमाल हो रहा है कि सीना खोलने से मुराद होता है कि सीने को हक बात के लिए तैयार कर देना। क्या कर देना? सीने को हक बात के लिए तैयार कर देना, कि उसके अंदर जब भी हक जाए वो क्या हो जाए?
वो हक को कबूल करे और उसके लिए मुश्किल ना हो। ठीक है, अब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस्लाम, ईमान, कुरान मजीद नाजिल होता था, तो ये कोई छोटी चीज नहीं थी, बड़ी मुश्किल चीज थी, बड़ी भारी चीज थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना खोल दिया गया, इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इन चीजों को इजीली कबूल करते थे। फिर भी इजीली कबूल नहीं करते थे, मतलब उनको बड़ी मुश्किल होती थी, हम अगर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि कितनी उनको मुश्किल होती थी। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो तबीयत थी वो उस चीज को कबूल करती थी। ठीक है, अब इंसान का कभी सीना खुला नहीं होता, तो अगर कोई बंदा नेकी की बात करे तो उसे समझ नहीं आती, वो उसे कबूल नहीं करता। ठीक है, अब एक बंदा बाहर बैठा होगा, आप उससे कहोगे यार नमाज पढ़ो, कहेगा कपड़े ना पाक हैं यार, मैं अभी ये कर रहा हूँ, मैं अभी वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या होगा, बेसिकली अल्लाह ताला ने इसका सीना नहीं खोला। ठीक है, तो सीना खोलना एक मानवी सीना खोलना होता है, जिसका मतलब होता है कि हक बात के लिए सीने को तैयार कर देना, और ताकि जब भी हक बात इंसान सुने, वो जिस मर्जी के खिलाफ जाती हो, उसके अंदर जो मर्जी हो, इंसान उसे कबूल करे। ठीक है, इस माना को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दो जगह बयान किया, बेसिकली तीन जगह बयान किया, लेकिन दो जगह बहुत एग्जैक्टली बयान किया। एक है सूरतुल अनआम की आयत नंबर 125। सूरतुल अनआम आयत नंबर 125, अल्लाह ताला फरमाते हैं, फमन युरिदुल्लाहु अन यहदिया यहदियाहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, कि अल्लाह ताला जिसको हिदायत देना चाहते हैं क्या करते हैं, अल्लाह ताला उसका जो सीना होता है वो खोल देते हैं। किसके लिए? इस्लाम के लिए। अल्लाह ताला उसका सीना क्या करते हैं? खोल देते हैं इस्लाम के लिए। मानवी सीना खोलना है, असल में सीना तो नहीं खुलता। ठीक है, इसी तरह दूसरा अल्लाह ताला फरमाते हैं, अफमन शरह सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिम मिन रब्बिही फवैलुल लिल कासियति कुलूबुहुम मिन जिक्रिल्लाह, के जिस बंदे का अल्लाह ताला ने सीना इस्लाम के लिए खोल दिया हो और अल्लाह ताला ने उसको नूर अता किया हो, जो वो नूर में चलता हो, तो यानी अल्लाह ताला ने यहाँ पे भी शरह सदर का मतलब क्या लिया है? शरह सदर का मतलब ये लिया है कि अल्लाह ताला ने उनका सीना खोल दिया, यानी सीने को तैयार कर दिया। और ये मेटाफर नहीं है। ठीक है, आपको पता है कुरान पाक के इधर मेटाफर नहीं है। ठीक है, ये जो मेटाफर है ये बहुत समझ लें कि आप कह लें कि इसकी शुरुआत तो जल्दी हो गई थी, लेकिन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हमारे पास तीसरी चौथी सदी से मिलता है। अच्छा, ये लोग क्यों इसको मेटाफर के अंदर डिवाइड करते हैं कुरान मजीद को, ये पूरा टॉपिक है। हमारे उस्ताद अकीदे के कहा करते थे, अगर किसी बंदे को ये समझ आ जाए कि तकदीर का अकीदा क्या है, तकदीर का अकीदा से पूरी तरीके से समझ आ जाए, और उसे क्या कुरान पाक के अंदर मेटाफर है या नहीं है ये उसे समझ आ जाए, तो उस बंदे को बैचलर्स की डिग्री मिलनी चाहिए इस्लामिक स्टडीज के अंदर। ठीक है, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। तो हमारी जो ये राय है अहले सुन्नह की, जो मोस्टली स्कॉलर्स की राय है कि कुरान पाक के अंदर मेटाफर नहीं होता। ये अरबी लोगों का एक स्टाइल था बात करने का, कि वो एक बात को किसी के लिए तैयार किया जाए, दिल को किसी बात के लिए तैयार करने पे शरह सदर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। बात वाज़ेह हो रही है इंशाल्लाह? मोहित भाई, मुश्किल तो नहीं हो रही बात? नहीं नहीं, ठीक। हाँ, सेकंड आयत सूरत जुमर की आयत नंबर 22 है। ठीक है, सूरत जुमर आयत नंबर 22। अच्छा, जुमर आयत नंबर 22। अच्छा, तो हमें पहला समझ आ गया कि सीना खोलना यानी सीने को तैयार करना, दिल को तैयार करना, किसके लिए? हिदायत के लिए। ठीक हो गया। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर वही आती थी और चीजें आती थी, तो ये संभालना कोई इजी चीज नहीं थी, इसके लिए सीना खोलना जरूरी था। इसीलिए देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम को भी जब नबूवत दी गई तो क्या कहा उन्होंने? रब्बी, अल्लाह, पहले उन्होंने कहा कि मेरा सीना तंग पड़ता है, एक जगह कहा मेरा सीना तंग पड़ता है, और फिर उसको दुआ की, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो मूसा अलैहि सलाम ने भी दुआ की कि मेरा सीना क्या कर दिया जाए? खोल दिया जाए। बात समझ में आ रही है? तो सीना खोलने की ये मतलब है। ठीक है, पहला। अच्छा, दूसरा है हकीकी माना में सीना खोलना। ठीक है, तो जैसे कि अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है सही मुस्लिम के अंदर, कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बनी साद में थे, जब छोटे बच्चे थे, 2 साल से 4 साल के दरमियान की उम्र थी, 4 साल की उनकी उम्र थी, तो फरिश्ते आए और फरिश्तों ने उनको लेटाया और उनके सीने को काटा, और उनमें से शैतान का जो हिस्सा था उनके सीने में उसको खत्म कर दिया, और फिर उसको दिल को वापस लगा दिया, और ऊपर से उसको मतलब स्टिच कर दिया। और अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं उस स्टिचिंग का जो असर होता था वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सीने पे देखा करता था। ठीक है, तो लिटिल माना में, असली माना में अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का सीना खोल के उसमें से जो बुरा पार्ट था, जो दिल के अंदर जो इंसान को बुराई पे माइल करता है, वो क्या कर दिया गया था? वो निकाल दिया था अल्लाह ताला ने। ठीक है, वो निकाल दिया था, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ ही असल में भी हुआ था, जैसे कि हदीस की तरह अनस बिन मालिक की मुस्लिम के अंदर। तो एक है सीना खोलना, यानी कि
सीने को, दिल को तैयार करना हक के लिए, ठीक है। और दूसरा कि असली लिटरल मीनिंग में वाकई दिल को खोलना, शक्के सदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का हुआ था। अच्छा, इसके बाद मेराज के बारे में भी जिक्र आया कि उधर भी उनका सीना खोला गया था, लेकिन मुझे उस हदीस की सेहत का पता नहीं चला, तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारी पहली आयत थी, अलम नशरह लका सदरक। ये अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी, अपनी अ, अपना एहसान नबी अलैहिस्सलाम को याद करा रहे हैं। समझ में आ रही है बात आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब दूसरी आयत के अंदर मसला एक ऐसा है जो शायद आपने ना पढ़ा हो, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। मुझे बताएं, क्या मैं आपको खुल खुल के वो चीज़ बताऊं या इसको जाने दूं? जी बिस्मिल्लाह करें इंशाअल्लाह। अच्छा। अच्छा, आपने सबसे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दें। इसके लिए तमहीद बांधना, एक प्रेमिसेस लेकर आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम तमहीद बांध के वो प्रेमिसेस लेकर आएंगे, और प्रेमिसेस के बाद हम उस मसले को डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया? अच्छा जी, मुझे बताएं, सब ने बताना है। फीमेल्स लिख के बता सकती हैं, ठीक है, वो लिख के बता सकती हैं, बताना सब ने है, ठीक है, ए टू जेड हर बंदे ने। और जो मेल होंगे वो कैमरे को, मतलब कैमरा क्या गया हूँ, सॉरी, माइक को ऑन करके वो बताएंगे। मुझे बताएं, क्या कोई नबी गुनाह कर सकता है? नहीं, वो मासूम होते हैं। अच्छा, मासूम होते हैं, ठीक है जी। तालिबतुल इल्म कहती है यस, नबी मासूम होते हैं। गोशी कहती है नहीं, अनम कहती है गलती हो सकती है, असीब कहते हैं नो, मरवा कहती है यस, सफा जाहिद नो। सारे लिखें, सारे, उनसे गलती हो सकती है, अल्लाह उन्हें करेक्ट कर लेते हैं। नो। ओके ओके ओके। ओके जी, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। देखें, अच्छा, गुनाह कितनी टाइप्स के होते हैं? गुनाह होते हैं दो टाइप्स के। कौन कौन सी टाइप्स के, मोहित भाई? गुनाह की दो टाइप्स कौन सी होती है? छोटे सगीरा और कबीरा। सगीरा और कबीरा, ठीक हो गया। तो ये बात, इसके ऊपर उम्मत सारी की सारी मुत्तफिक है कि नबी कभी भी कबीरा गुनाह नहीं कर सकता, ना नबूवत मिलने से पहले, ना नबूवत मिलने के बाद। बात क्लियर है इंशाल्लाह? जी बिल्कुल। ठीक है। नबी कभी भी, फिर से मैं रिपीट करता हूं, ठीक है, भी, नबी कभी भी जो है वो कबीरा गुनाह नहीं कर सकता, ना नबूवत मिलने से पहले, ना नबूवत के बाद, ठीक है। अब मेरी पूरी बात सुनिएगा, उसके बाद आपने बात करनी है, ठीक है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। अब जो सगीरा गुनाह है वो नबी से सरजद हो सकते हैं, लेकिन उसी वक्त अल्लाह ताला उनको करेक्ट करेंगे, और उसी वक्त अल्लाह ताला उनके गुनाह को माफ करेंगे। समझ आ रही है बात की? ये दो चीजें हैं। जैसे ही वो चीज सरजद होगी, उसी वक्त अल्लाह ताला उसको करेक्ट करेंगे, और अल्लाह ताला उसको माफ भी करेंगे। बात वाज़ेह हो रही है कि नहीं हो रही? जी क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अब हम इसके ऊपर दलीलें निकालते हैं इंशाअल्लाह। ओके जी। सबसे पहली दलील है आदम अलैहिस्सलाम की हमारे पास, और ये दलील है सूरतुल बकरा के अंदर और सूरतुल आराफ के अंदर। दो जगह अल्लाह ताला ने जिक्र की। सूरत बकरा की आयत नंबर 30 से 39 तक आप पढ़िएगा, और सूरतुल आराफ की आयत नंबर 11 से 25 तक पढ़िएगा, कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहा था कि आप इस दरख्त के करीब नहीं जाओगे, ठीक है। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा, फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी। और शैतान ने उनको फिसला दिया, वर्गला दिया, और उन्होंने उस फल को खा लिया, ठीक है। तो ये एक सगीरा गुनाह था। फिर सूरतुल आराफ के अंदर है कि अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ मांगी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह, हमने जुल्म किया अपने नफ्स के ऊपर, हमने अपनी जानों के ऊपर क्या किया? जुल्म किया। व इल्लम तगफिर लना, आप अगर हमारे ऊपर हमें मगफिरत नहीं करोगे, हमें माफ नहीं करोगे, और या हमें रहम नहीं करोगे, तो हम बिल जरूर हो जाएंगे खसारा पाने वालों में से। ठीक हो गया? ये हो गए आदम अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा जब उनका बेटा डूब गया? सूरतुल हूद की आयत नंबर 41 से 48 तक आप पढ़िएगा। इन नबनी मिन अहली, मेरा बेटा क्या है? मेरा बेटा, अल्लाह आपने तो कहा था कि मेरा बेटा जो है वो नहीं डूबेगा, मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से है। तो अल्लाह ने फरमाया कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तुम्हारे घर वालों में से नहीं है। ये जो तुम्हारा अमल है, इन्नहु अमलुन गैरु सालेह, ये जो आपका अमल है ये गैर सालेह है, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि, फिर अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि मुझसे ऐसी चीज का सवाल ना करो कि जो तुम जाहिल हो जाओ,
तो उन्होंने उसी वक्त अल्लाह ताला से पनाह मांगी कि अल्लाह ताला मैं आपकी पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ, ठीक है। अच्छा, आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन्होंने सूरतुल मुम्तहिना की आयत नंबर 4 से 6 तक आप पढ़िएगा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपके अंदर आपके आपके लिए इब्राहिम के अंदर एक नमूना है, बेहतरीन नमूना है। जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह बेहतरीन नमूना है ना, ऐसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या है, बेहतरीन नमूना है, ठीक है। इल्ला कौल इब्राहिम लि अबीही लास्तगफिरन्न लक, सिवाय इब्राहिम की इस बात के कि और उन्होंने अपने अब्बा से कहा कि मैं आपके लिए क्या करूंगा, तौबा करूंगा, इस्तगफार करूंगा, वला आगे आगे मैं आप अल्लाह ताला के सामने आग के लिए किसी चीज का इख्तियार नहीं रखता, ठीक हो गया। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम, सूरतुल कसस की आयत नंबर 15 है, जब वो दूसरे दिन उस बंदे को पहचान, मतलब जब उस बंदा जो एक बनी इसराइली और जो किब्ती था, किब्ती बेसिकली वो लोग होते हैं जो मिस्र के होते हैं, मिस्र के लोगों को किब्ती कहते हैं अरबी के अंदर, जो असल मिस्री कास्ट है, ठीक है। जब बनी इसराइली और किब्ती की लड़ाई हो रही थी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने किब्ती को क्या कहा, फवक्कज़हु मूसा, उनको मूसा अलैहिस्सलाम ने मुक्का मारा, फक़दा अलैहि, और वो मर गया। काला, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हाज़ा मिन अमल शैतान, ये अमल शैतान का है। इन्नहु अदुव्वुन मुदिल्लुन मुबीन, के बेशक वो एक दुश्मन है, गुमराह करने वाला और खुला, ठीक हो गया। इसी तरह यूनुस अलैहिस्सलाम जो है सूरतुल अंबिया में, वज़न्नून इज़ ज़हब मुगादिबन फज़न्न अन लन नक़दिर अलैहि फनादा फ़ी ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ठीक है। कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने समझा कि उन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया है और उनके ऊपर अल्लाह ताला कोई तंगी नहीं करेंगे, और वो उसी वक्त क्या हो गए, वो वहां से निकल के चले गए, तो फिर उनको हूत जो थी, जो वो वेल थी, वो खा गई, और वो पेट में रहे थे, और वहां पे वो दुआ करते थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ आप सारे जरूर किया करें इंशाल्लाह। समझ आ रही है बात की? जी बिल्कुल। अगर जी भाई क्लियर है। इसमें एक चीज सुनी थी कि एक गलती होती है, एक गुनाह होता है ना, तो हम्म। ये मतलब जो लोग कहते हैं कि नबी से गलती हो सकती, गुनाह नहीं हो सकता, तो ये मतलब सगीरा गुनाह और गलती फिर मिक्सअप या एक ही चीज होती है एक हिसाब से? मतलब आसपास की चीजें ना, असल में देखें नबी का जो मकाम होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। आप एक चीज करोगे ना, आपके लिए उतनी अल्लाह ताला के शदीद नहीं होंगी रूल्स, लेकिन नबी के लिए चीजें बहुत शदीद होंगी, क्योंकि उसका मकाम बहुत बड़ा होता है। समझाइए बात की। अब आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। अब मैं एक आम लड़का हो, मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, नबी की कोई मिसाल नहीं है, नबी की कोई मिसाल नहीं है, ठीक है, अल्लाह आसानी फरमाए, मैं सिर्फ आपको छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूँ आम बंदों की, हम आपस में। अब मुझे बताएं, एक आम बंदा हो, गांव का लोफर बंदा, वो अगर लड़कियों के कॉलेज के बाहर खड़ा है, ये बात ठीक है या गलत है? गलत, बिल्कुल गलत है ना। और अगर मैं लड़कियों के कॉलेज के बाहर खड़ा हूं, गलत। लोग कहेंगे माशाल्लाह आप खुतबा भी देते हैं, माशाल्लाह आप तफसीर भी पढ़ाते हैं, आप हदीस भी पढ़ाते हैं, और साथ ये काम भी करते हैं, ठीक है, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। तो डिफरेंट, मतलब बंदों के साथ डिफरेंट मामला होता है अल्लाह ताला का, ठीक है, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। ओके। तो इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम से भी कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें हुई जिनके ऊपर का उनको मतलब तनबीह की, ठीक है। जैसे सूरतुल अबसा को आप पढ़ें, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा, ये जो अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम उनके पास आए थे, तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने उनको ध्यान नहीं दिया था, तो इसके बाद के ऊपर अल्लाह ताला ने सूरत नाजिल फरमा दी थी, ठीक है। इसी तरह सूरत तौबा की आयत नंबर 43 आप पढ़ें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बगैर उन लोगों से पूछे कि वो क्यों बहाने बना रहे हैं, उन लोगों को तबूक के मौका पे पीछे रहने की इजाजत दे दी थी। तो इसके ऊपर भी अल्लाह ताला ने उनको बताया था कि आपको इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, अल्लाह ताला ने ये चीज माफ किया, ठीक हो गया। अच्छा, सूरत तौबा की आयत नंबर 84 में अगर आप जाएंगे तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने जो अब्दुल्ला बिन उबई की नमाज पढ़ी, जनाजा पढ़ी थी, उसके ऊपर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने कहा था कि आपने ये आपको नहीं करना चाहिए था, मतलब आप ये ना करें, आप कभी भी उनके ऊपर सॉरी आप कभी भी उनके ऊपर खड़े ना हो, ठीक है। समझ आ रही है बात की? तो ये कुछ चीजें थी। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने क्या किया है, अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हर चीज को माफ कर दिया है, ठीक है। जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरतुल फतह के अंदर फरमाया, लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, कि अल्लाह ताला, ताकि अल्लाह ताला माफ कर दे जो आपके छोटी छोटी गलतियां, जो आपके सगीरा जो चीजें हुई। मैं अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की शान को, मतलब मुझसे, मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकले, अल्लाह ताला सनी फरमाए, लेकिन ये कुरान पाक की आयत नंबर सूरह फतह के नंबर 2 आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। समझ आ रही है बात की?
अच्छा, बात वाज़ेह हो रही है ना आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अच्छा, तो वह जो अब हम ये बात क्लियर होगी। अब हम क्या करते हैं, हाँ इसी तरह सिस्टर अनाम जो है इन्होंने सही बात की कि बदर के कैदियों के बारे में भी अल्लाह ताला ने उनको तंबीह की थी। ठीक है, खैर मैंने सारी बातें तो नहीं, मतलब उनकी इस्तक़सा नहीं किया, मैंने सिर्फ उनको जिक्र किया है। ठीक है, अल्लाह आसानी फरमाए। अच्छा, अब ईसाई की तरफ आते हैं। ववाना, और हमने उतार दिया, अनका आपसे, विजरक आपका बोझ बोझ। ठीक है, अब बोझ के ऊपर जो जमहूर मुफस्सिरीन है, जमहूर मुफस्सिरीन यानी मेजॉरिटी जो है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ पे विजर से मुराद उनके सगीरा गुनाह है। ठीक है, माइनर जो उनके सिंस से। ठीक है, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। ये कौल है इमाम तबरी का, ये कौल है इमाम सादी का, ये कौल कौल है इब्ने कसीर का, और मुजाहिद जो कि अब्दुल्ला बिन अब्बास के स्टूडेंट हैं उनका, और कतादा का। समझ आ रही है? यानी मैं अपने पास से कोई बात नहीं कर रहा यहाँ पे। ठीक है, आप तफसीर तबरी खोल के देख लें, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं फोटो लेके आपको भेज दूंगा। ठीक है, बल्कि इब्ने अबी हातिम ने भी ये बात लिखी है। ठीक है, इब्ने अबी हातिम ने भी सनद से बात को जिक्र किया है, तबरी ने भी इस बात को जिक्र किया है, इब्ने कसीर ने भी इस बात को जिक्र किया है। शेख अब्दुर्रहमान बिन नासिर सादी जो इमाम इब्ने उसैमीन के उस्ताद थे, उन्होंने भी इस बात को जिक्र किया, और मुजाहिद और कतादा ये दोनों ताबईन में से बहुत बड़े मकाम पे हैं, इन दोनों ने भी इस चीज को जिक्र किया। ठीक है, समझ आ रही है? तो अल्लाह ताला ने उन चीजों को क्या कर दिया, माफ कर दिया। समझ रही है बात की? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई कोई इशू तो नहीं है अभी तक इंशाल्लाह? नहीं, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा जी, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम की उनका कोई गुनाह है नहीं। ठीक है, अल्लाह सानी फरमाए। ठीक है, वो अल्लाह ताला ने सब उनको, जो उनसे छोटी छोटी चीजें एक दो हुई, वो अल्लाह ताला ने माफ फरमा दी। अच्छा, दूसरा क्या है कि अल्लाह ताला वदा अन का विज़र का मतलब है कि अल्लाह ताला ने आपके ऊपर से जो बोझ उतारा वो नबूवत का बोझ था। यानी अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि नबूवत कोई छोटी चीज है। मुझे बताएं, एक बंदे को पूरी की पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला भेज रहे हैं। ठीक है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इतनी टेंशन लेते थे इस चीज की, इतनी टेंशन इस चीज की लिया करते थे कि आपकी सोच है। यहां तक कि अल्लाह ताला ने दो बार तसल्ली दी अपने नबी को और कहा कि आप इत्मीनान रखें। ठीक है, ये जब मैं उधर आया था पिशावर के अंदर दावत के अंदर, मैंने इस चीज को जिक्र किया था। वो दो मकामात में फिर आप आगे रखता हूँ। लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम आप परेशानी कर करके अपने आप को मार देंगे ऐसे। अगर आप इन लोगों के मुसलमान होने की इतनी परेशानी करेंगे तो अपने आप को क्या कर दोगे, अपने आप को मार दोगे कि मोमिन नहीं हो रहे। इसी तरह लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहादिल हदीथ असफा। पहली जो आयत मैंने पढ़ी वो सूरत शुअरा की आयत नंबर 3 है, और दूसरी आयत सूरत कहफ की आयत नंबर 6 है कि शायद आप अपने नफ्स को हलाक कर दें, शायद आप अपने आप को मार दें इनके पीछे, इस बात पे कि ये इस हदीस के ऊपर यानी कुरान मजीद के ऊपर ईमान नहीं लेकर आते। इतनी नबी अलैहिस्सलाम को इस चीज की परेशानी होती थी। नबी अलैहिस्सलाम दुआएं करते थे, नबी अलैहिस्सलाम पत्थर खा के क्या कहते थे, अल्लाह ताला इनके बाद लोग आएंगे जो हिदायत, जिनको अल्लाह ताला हिदायत देगा। ठीक है, तो हमें क्या इतनी टेंशन होती है, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। हमें टेंशन होती है हमारा भाई नमाज ना पढ़े, हमारी बहन पर्दा ना करे। ठीक है, बगैर महरम लोग हमारे घरों के अंदर आते हों। ठीक है, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। जो पहली आयत है वो सूरत शुअरा की आयत नंबर 3 है, और जो दूसरी आयत है सूरत कहफ की आयत नंबर 6 है। हमें इसका 1% भी हो जाए ना, अल्लाह की कसम हम कामयाब हो जाए। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। हम तो खुद गुनाहों के अंदर पड़े हुए, हम लोगों को क्या रोकेंगे? अल्लाह ताला आसानी फरमाए। समझ में आ रही है? खुदारा इन लोग अपने आस पास के लोगों की, अपने मुसलमान भाइयों की, अपने मुसलमान बहनों की टेंशन लिया करो। मतलब ये परेशानी लिया करो, ये परेशानी लिया करो। देखिए, परेशानी तो दुनिया में आनी है। दुनिया की परेशानियों ने, रिस्क की परेशानियों ने बाल आपके सफेद करने ही है, आपकी कमर को मोड़ देना है, आपकी नजर को कमजोर कर देना है। लेकिन अच्छी परेशानी तो ये है ना कि आप अल्लाह के रास्ते में परेशानी लो किसी बंदे की। ठीक है, अल्लाह ताला हमें वो परेशानियां दे जो दुनिया और आखिरत में हम फायदा दें। ऐसी परेशानियां ना दे कि जो जानवरों वाली परेशानी होती है कि अब खाना क्या है, अब पीना क्या है, अब कैरियर बनाना है, अब घर बनाना है, अब ये करना है, वो करना है। अल्लाह ताला आसानी करे, अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। समझ आ रही है बात की? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो दूसरा माना क्या है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। ठीक है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और उसको फैलाना और लोगों को बताना ये अल्लाह ताला ने आसान किया। और जितनी कामयाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत के अंदर मिली,
किसी नबी को नहीं मिली, किसी नबी को नहीं मिली। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम कैसी हालत में फौत हुए कि वो बनी इसराइल शहर के अंदर नहीं गए थे ना, तो अल्लाह ताला ने 40 साल के लिए हराम कर दिया था उनके ऊपर कि लोग वो किसी भी शहर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। तो वो सराग के अंदर बेचारे फिरते फिरते अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने लगे थे लोग, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम तबाह हुई, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम तबाह हुई, हूद अलैहिस्सलाम की कौम तबाह हुई, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम तबाह हुई, सारी की सारी। लेकिन अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बरकत उनके अंदर डाली थी कि उन्होंने जमीन की काया पलट दी। और आज भी गैर मुस्लिम भी ये बात कहने के ऊपर मजबूर हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बंदा दुनिया में कोई भी नहीं है। ठीक है, और जो बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ के किसी दूसरे बंदे के पास जाता है ना, नुवल्लीहि मा तवल्ला, नुवल्लीहि मा तवल्ला। ठीक है, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, जिधर वो जाएगा हम उसे फेर देंगे, फिर हम उसे जहन्नम के अंदर जिलाएंगे। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम जैसा कोई बंदा नहीं है। किसी बंदे से मरऊब नहीं होना, किसी एक्टर से, किसी मॉडल से, किसी किसी बड़े बात करने वाले से, किसी जिस बंदे के फॉलोअर ज्यादा हो उससे मरऊब नहीं होना। मरऊब किसी से होना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना है। ठीक है, हसन बिन साबित कितने मजे के शेर कहते हैं कि वअहसन मिन कलम तरकत आईनी वअजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकत मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशाउ। आपसे अच्छा आदमी मेरी आंख ने कभी देखा ही नहीं है, आपसे प्यारा वजूद कभी किसी औरत ने जना ही नहीं है। आप हर ऐब से पाक पैदा हुए, गोया कि आप ऐसे पैदा हुए जैसा आप चाहते थे। ठीक है, तो ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह है, हम ये मकाम किसी को नहीं दे सकते। ठीक हो गया। इसके अंदर दूसरी चीज है, अब इसके अंदर कुछ हिकमतें हैं हमारे पास कि नबियों से अल्लाह ताला, देखिए गुनाह जो भी होता है अल्लाह ताला की इजाजत से होता है, तो नबी से ये चीज सरजद क्यों होती है? सबसे पहली बात तौहीद, सबसे पहली बात क्या है? तौहीद है कि जो परफेक्ट है, 100% जो परफेक्ट है, जिस जैसा कोई भी नहीं है, जिसके करीब करीब कोई भी नहीं है, जो बिल्कुल परफेक्ट है वो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला के अलावा कोई जात परफेक्ट नहीं है। हाँ, वही परफेक्ट है, वही मासूम है जिसे अल्लाह ताला बचा ले। समझ आ रही है? तो अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा दुआ किया करे, या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। परफेक्ट अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला की परफेक्शन जो है वो किसी के अंदर नहीं। ठीक है, मतलब अल्लाह ताला की परफेक्शन की एक शान है ना। ठीक है, वो हकीम है। ठीक है, उसके काम ऐसे हैं, वो परफेक्ट है, हर लिहाज से वो परफेक्ट है। वैसा परफेक्ट कोई भी नहीं है, कोई नबी भी नहीं है। ठीक है, ये पहली चीज, ये पहली हिकमत है नबियों के गलतियों के अंदर। ठीक है, जो उनसे गलतियां सरजद हुई। समझ आ रही है बात की? अच्छा, दूसरी चीज ये है, नबी के अंदर जो टेंडेंसी है, जब उससे वो कोई गलती करेगा, ठीक है, छोटी गलती करेगा, उसी वक्त वही आ जाएगी। ऐसे ही है ना मोहित भाई? बात समझ आ रही है आपको? उसी जी वक्त जी बिल्कुल। वही आ जाएगी। लेकिन अगर हैदर फारूक गलती करेगा, कोई वही आएगी? अल्लाह माफ करे, वो तो गलत रहेगा, उसका सारी जिंदगी गलत रहे। ठीक है, अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला हैं, गलती करेंगे, क्या वही आएगी? कोई वही नहीं आएगी। अहमद बिन हम्बल है, कोई वही नहीं आएगी। बुखारी है, कोई वही नहीं आएगी। शाफी है, कोई वही नहीं आएगी। तो ये हमें ये बात हमें इधर बुलाती है कि कुल्लुन युखदु मिन कौलिही व युरद्दु इल्ला साहिब हादल कब्र, कि हर बंदे की बात ली जाएगी, हर बंदे की बात छोड़ी जाएगी, सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि वो गलती नहीं कर सकते, वो गलत नहीं हो सकते। जब वो अपनी टेंडेंसी, जो उनकी ह्यूमन टेंडेंसी है, उसकी वजह से कोई काम करेंगे या उनसे उनको करने का इरादा होगा, फौरन अल्लाह ताला की तरफ से वही आ जाएगी कि ये काम ठीक नहीं। समझ आ रही है बात की? तो सारे लोगों से आप मुखालफत कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जिससे आपने मुखालफत नहीं करनी वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कभी ख्वाब ख्याल के अंदर भी आपने मुखालफत नहीं करनी। ठीक है, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं वो इस बात से डर जाएं कहीं उन्हें फितना ना आ पकड़े, कोई फितना उनको आके अल्लाह ताला की तरफ से ना पकड़ ले, या उनको अजाब अजीम जो है, दर्दनाक अजाब, बड़ा अजाब उनको आके ना पकड़ ले। बात समझ में आ रही है इंशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तीसरी जो इसके अंदर बात है, तीसरा जो इसका कौल है, तीसरा कौल ये है कि जो कुरान पाक है वो बहुत भारी चीज थी। कुरान पाक कोई इजी चीज नहीं थी, बड़ी भारी चीज थी। और वो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जब नाजिल होती तो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर बहुत सख्त वो गुजरती। पहला कौल गुनाह, मतलब उनकी गलतियां। दूसरा
کہ تبلیغ کرنا رسالت کی، اور تیسرا کہ قرآن پاک کو برداشت کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ مزمل کے نمبر 5 میں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر ایسا قول نازل کریں گے جو بہت زیادہ بھاری ہوگا، ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پاک ہم کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اور صحیح بخاری کی تیسری حدیث اگر آپ کھولیں، آپ اس کو پڑھیں، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سخت سردی کے موسم میں وہی نازل ہوتی تو نبی علیہ السلام پسینہ پسینہ ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو بھی ان کے اوپر کم کیا اور ان کو اس قابل کیا کہ وہ کیا کریں، وہی کو پورے طریقے سے ادا کر سکیں، سمجھ آئیے بات کی، اور اس کو برداشت کر سکیں۔ جی الحمدللہ۔ اوکے، آگے ہمارے پاس تیسری آیت ہے، وہ الذی، وہ بوجھ جس نے انقضا توڑ دی تھی یا موڑ دی تھی، ظہرک آپ کی پیٹھ، صحیح ہے۔ تو اگر ہم پہلے قول کے اوپر آئیں تو اللہ تعالیٰ نے جو گناہ معاف کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ہیلپ ہوئی ہے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ اس مقام کو پہنچے ہیں، یہ مقام ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، سمجھ آئیے بات کی۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے، جو ہمارے سمجھنے کی بات ہے، کہ اگر دیکھیں نبی کا تو ایک لیول ہے نا، ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ ہو گیا۔ جو گناہ ہوتے ہیں انسان کی، وہ انسان کی کیا کرتے ہیں، کمر توڑ دیتے ہیں، پتہ ہے آپ کو گناہ کیا کرتے ہیں، گناہ انسان کی کیا کرتے ہیں، کمر توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ یہ چیز کو بالکل ایسے نہ سمجھیں کہ گناہ جو ہوتے ہیں ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، گناہوں کا اثر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اتنا برا اثر ہوتا ہے کہ انسان کو وہ دائرہ اسلام سے نکال کے کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ جیسے اس کی ہمارے پاس بے شمار دلیلیں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ میں آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جب ان کے پاس حق آ گیا، جب ان کے پاس ایمان ان کو پتہ چل گیا، جب ان کے اوپر ہدایت واضح ہو گئی، تب جب انہوں نے ہدایت سے منہ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کیا کر دیا، پھیر دیا، ان کی آنکھوں کو پھیر دیا، ٹھیک ہے۔ تو حق اگر انسان کے پاس آ جائے، انسان کے پاس سچی بات آ جائے، ایک بندہ دلیل کے ساتھ آپ کو ایک بات سمجھا دے، تو اس بات کے اوپر اگر آپ عمل نہیں کرتے تو یہ آپ اپنے لیے بہت بڑا خطرہ مول کے لے رہے ہو، اور یہ جو چیز ہے اس کے اثر آپ کے اوپر بہت برے ہو سکتے، سمجھ آئیے۔ اسی طرح فاسقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو گمراہ کر دیتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ قرآن پاک بھرا پڑا ہے، کچھ ایسے میجر سینز ہوتے ہیں جن کے قریب آپ نے نہیں جاننا، ان میں ایک ہے حق کا انکار کرنا، بیسیکلی تکبر ہی ہے، یہ بیسیکلی کیا ہے، تکبر ہے۔ اب تکبر کیا ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے انکار الحق، ٹھیک ہے، تکبر کیا ہوتا ہے، انکار الحق، حق کا انکار کرنا، اور اس کی دوسرا کیا ہوتا ہے، لوگوں کو چھوٹا سمجھنا، ٹھیک ہے، لوگوں کو کیا سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، ایک حق کا انکار کرنا، دوسرا لوگوں کو چھوٹا سمجھنا۔ جب آپ کے پاس حق آ جائے آپ اس کا انکار کرو گے، آپ بہت بڑا کیا کرتے ہو، خطرہ بول رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی کرے، ٹھیک ہے، یہ کسی بندے کو میں جج نہیں کر رہا، میں ایسے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ آسانی فرمائے۔ اوکے، اور اچھا، ایک تو انسان کے ایمان کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں نا، گناہ کے جو بہت میجر گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح دنیا کے اوپر بھی جو ہوتے ہیں نا، جو آپ ایک گناہ کرتے ہو اس کا دنیا کے اوپر آپ کی جو ورلڈلی لائف ہوتی ہے اس کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سمندر کے اندر اور خشکی کے اندر کیا ہو گیا، فساد ظاہر ہو گیا۔ فساد ہوتا ہے کہ ایک چیز ٹھیک چل رہی ہے، دنیا ٹھیک چل رہی ہے، پھر اچانک ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں چل رہی ہوتی، قتل و غارت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ادھر سیلاب آ جاتا ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ فتنہ کیا ہوتا ہے، وہ کیسے آتا ہے، اس کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں، سب لوگوں کو کیوں پکڑتا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن جو ابھی ہمارا سمجھنے کی چیز ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ فساد ظاہر ہو گیا کس کے اندر، بر کے اندر، زمین کے اندر، بحر اور سمندر کے اندر، بما کسبت ایدی الناس، کیونکہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ آیت سورۃ روم کی آیت نمبر 41 ہے، ٹھیک ہے، روم کی آیت نمبر 41 ہے، سمجھ آئی بات کی۔ اچھا، اور جو ایک فتنہ آتا ہے نا، فتنہ یہ بلکہ الگ ٹاپک ہے، ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے۔ اچھا،
ایک کیا ہو گیا کہ فتنے کا جو اثر ہوگا وہ آپ کے دین کے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے، ایک فتنے کا اثر ہوگا آپ کی دنیا کے اوپر ہوگا۔ اسی طرح فتنے کا اثر آپ کی پرسنل لائف، آپ کی میرٹل لائف، آپ کے بچوں کے ساتھ جو زندگی ہوتی ہے وہ، حتیٰ کہ جو آپ کا موبائل ہوتا ہے، جو آپ کی گھڑی ہوتی ہے، جو آپ کا پنکھا ہوتا ہے، جو آپ کا لیپ ٹاپ ہوتا ہے، جو آپ کی بکس ہوتی ہیں، ان کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے اس چیز کا کہ نہیں پتا؟ ٹھیک ہے، جیسے کہ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں انی لا اعصی اللہ، کہ میں جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں فاعرف ذلک، تو میں اس کو پہچان لیتا ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا، مجھے اس کی سزا مل رہی ہے، فی خلوق دابہ، اپنی سواری جو وہ سواری کرتے تھے اس کے اخلاق کے اندر، یعنی وہ ان کی بات نہیں مانتی، وہ ان کو تنگ کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ خادمی، اپنے خادم کے اندر، وہ زوجتی، اور اپنی زوجہ کے اندر۔ ہو سکتا ہے جو آپ جن پریشانیوں میں گھسے ہوئے ہوں، آپ مثال کے طور پہ آپ ایک چیز خریدتے ہو بار بار خراب ہو جاتی ہے، آپ کی اپنی بیوی سے نہیں بن رہی، آپ کی اپنی والدہ سے نہیں بن رہی، آپ کے اپنے بھائی سے نہیں بن رہی، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے گناہ ہو گئی۔ پاسبل ہے کہ نہیں پاسبل؟ گناہ کے اثار ہوتے ہیں نا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام جب خطبہ دیتے تو کیا کہتے؟ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ہم اعمال کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اب اعمال کی برائی ہوتی ہے، اس سے پناہ مانگی جاتی ہے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ میرا گلا تھوڑا ٹھیک نہیں آج، سوری۔ تو اسی طرح حسن بصری کہتے ہیں، اچھا ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کو اس کی سزا ملتی ہے، اور ایک سزا ایسی بھی ہوتی ہے کہ انسان سے نیکی نہیں ہوتی۔ حسن بصری کہتے ہیں ان الرجل لیذنب بذنب، کہ بندہ جو ہوگا وہ ایک گناہ کرتا ہے، فیحرم به قیام اللیل، تو اللہ تعالیٰ اسے قیام اللیل کی جو استطاعت ہوتی ہے، جو اس کی توفیق ہوتی ہے، وہ چھین لیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نے گناہ کرے، اس کا 40 سال تک اس کے اندر اثر رہے۔ تو گناہ بے اولاد نہیں ہوتے، گناہوں کی اولاد ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، گناہ اولاد ان کی ہوتی ہے، گناہوں کے آثار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کے لاتا ہے، دوسرا گناہ تیسرے گناہ کو کھینچ کے لاتا ہے۔ امام سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدہا، نیکی کا ثواب یہ ہے، نیکی کا انعام یہ ہے کہ اس کے بعد ایک اور نیکی کرنا آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ عقاب ان کی عبارت ایسے ہے، میں عبارت ڈائریکٹلی دوسری مجھے نہیں یاد آ رہی، لیکن وہ یہ ہے کہ گناہ کی سزا یہ ہے کہ اس کے بعد دوسرا گناہ انسان اس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ پہلی بار کوئی کام کرو گے تو سخت ہوگا، ٹھیک ہے، دوسری بار آپ اس کو نارملائز کر لو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائیں کہ ہم گناہوں کو نارملائز کر دیں، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی سمجھ آ رہی ہے۔ جی حمزہ بھائی۔ حیدر بھائی اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ مطلب انسان کو اس کے گناہوں پہ جو ہے اس دنیا میں چھوٹ دینی چاہیے، پھر آخرت اس کو مطلب گناہ کا اثر اس کو پتہ ہی نہ چلے اس دنیا میں، پھر آخرت میں اس نے ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی ایسا بندہ ہوگا جس پہ اللہ بہت زیادہ غصہ کرے گا، ہو سکتا ہے، ایسا پاسبل ہے، لیکن یہ سمجھ لیں جو دنیا میں آپ کے اوپر مشکلیں آ رہی ہیں نا، یہ گناہوں کے کفارات بن رہے ہیں نا۔ اگر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہو رہی اور اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو سٹور کر رہے ہیں آخرت کے لیے، تو یہ تو اللہ معاف کرے، یہ تو انسان تباہ ہونے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے۔ خیر یہ ہو سکتا ہے، بات واضح ہو رہی ہے؟ تو جو آپ کے سمجھنے کی چیز ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے سب نے گناہوں سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں نے بچنا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مجھے بچائے اور آپ کو بھی بچائے۔ اچھا تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی، ٹھیک ہے۔ مطلب یا اگر ہم غیر اولا کام کیا، غلطیوں کی بات کریں تو بھی تفسیر میں کوئی ایشو نہیں ہے، سامنے واضح ہے انشاءاللہ۔ اور اگر ہم یہ بات کریں کہ اس سے وہی مراد ہے کہ وہی جو آپ نے پھیلائی، تو وہ بھی واضح ہے انشاءاللہ۔ اگر اسے ہم قرآن مجید کی بات مراد لیں تو وہ بھی واضح ہے انشاءاللہ۔ آپ کا سوال انشاءاللہ اینڈ پہ ڈسکس کریں گے۔ اچھا، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، اللہ کا آپ کے لیے ذکرک، آپ کے ذکر کو۔ اب مجھے بتائیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بلند ہے کہ نہیں بلند؟ اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس سے ایسی آیت کس نبی کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خلیل بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ خلیل بنا دیا، اتنا ذکر بلند کر دیا کہ اللہ نے خلیل بنا دیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا عقیدے کی، محبوب اللہ تعالیٰ کا ہر کوئی ہے، ہر نیک بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے انشاءاللہ، جو کل ہماری حدیث ہے اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ولی محبوب لوگ کیا ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ نیک ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے،
لیکن دو بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، ایک محمد رسول اللہ، ایک ابراہیم علیہ السلام. تو ان کو محبوب نہیں کہنا چاہیے، ان کو محبوب کہنا بہتر نہیں ہے. جب بھی کہیں آپ کہیں محمد خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اگر آپ ابھی کسی بڑے فوجی جنرل کو کہیں کہ فوجی صاحب کیسے ہو، وہ آپ کو کیا کہے گا؟ بھائی آپ میری بے عزتی کر رہے ہو، آپ میری کیا کر رہے ہو؟ بے عزتی کر رہے ہو. میں فوجی ہوں لیکن میں جنرل ہوں، مجھے جنرل کیا کہ بلائیں. تو محمد رسول اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ خلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بلند کی ہے. اسی طرح دنیا میں جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ساتھ کرے گا. اذان میں دیکھ لیں، نماز کے اندر دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دن پورا اللہ کے نبی علیہ السلام پہ ہم درود پڑھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اذان ہر وقت زمین پہ کوئی نہ کوئی وقت، کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ اذان ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ 2 ارب کے قریب لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں تک کہ جو اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اتنے مشہور نہیں ہیں، نبی اللہ تعالیٰ کے، ان کا انکار نہیں ہے، رسول ہیں، لیکن وہ اتنے مشہور نہیں جتنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہیں. ٹھیک ہے. آپ ویسٹ کے میڈیاز دیکھ لیں، ہر طرف دیکھیں محمد کا جو ذکر ہے وہ بلند ہے. ان کے آس پاس بھی کوئی دنیا کا انسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کا ذکر بلند کیا. اچھا، پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر بلند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شفاعت اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے خاص رکھی. یعنی شفاعت کی ٹائپس ہوتی ہیں 4-5، جیسے 2 شفاعتیں ایسی ہیں جو نبی علیہ السلام کے، 2 یا 3 ایسی ہیں، اس کو میں ابھی دیکھنا پڑے گا، مجھے سوچنا پڑے گا، جو صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کریں گے. ٹھیک ہے. جب سارے لوگ سارے نبیوں کے پاس جائیں گے اور آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو نبی علیہ السلام کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے، اور پھر جو ہے حساب شروع ہوگا. اس لیے ہاں 3 قسم کی شفاعت ہے. ٹھیک ہے. 3 قسم کی شفاعت. اچھا سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح حوض کوثر پہ نبی علیہ السلام جو ہوں گے وہ پانی پلائیں گے. اسی طرح میزان میں اللہ کے نبی علیہ السلام موجود ہوں گے. جنت میں سب سے پہلے محمد رسول اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نازل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بہت بلند کر دیا، بہت زیادہ بلند کر دیا، اور ہمیں اس سے بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ملا سکتے جیسے بعض لوگ ملاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ پہلے ہی بہت زیادہ بلند ہے، اور جتنا بلند اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہم انشاءاللہ اس کے حساب سے ہی چلیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اور یہ جی آیات اور کلیئر یہ الحمد. حدیث بہت واضح ہیں. آپ قرآن پاک کو کھولیں گے یا آپ حدیث کو کھولیں گے، اس میں شفاعت کی، حوض کی آپ حدیث پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اچھا اللہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اچھا بیسیکلی پیچھے کیا بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پہلی مشکلیں بھی آسان کی ہیں. تو اگر ابھی آپ کے اوپر مشکل آ رہی ہے نا تو آپ یاد رکھیے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ مشکل کے ساتھ کیا ہے؟ آسانی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ابھی بھی اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی اس مشکل کو آسان کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی کلیئر الحمد. اچھا اب یہاں پہ تھوڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، آپ اسی کو سمجھیے گا. اچھا جو یسرن ہے نا، یہاں پہ یسرن نظر آ رہا ہے، یہ یسرن. جی بالکل. اچھا یہ ہمارے پاس یسرن جو ہے یہ دونوں جملوں کے اندر کامن ناؤن ہے. کیا ہے؟ کامن ناؤن. کامن ناؤن. ٹھیک ہے. یعنی آسانی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ کامن ناؤن کے طور پہ استعمال کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں. اچھا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. عام ایک لفظ ہوتا ہے نا، اگر اس کے اینڈ پہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں تو وہ کامن ناؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کامن ناؤن ہوتا ہے. یعنی کوئی اینی، یعنی کہ ایز، کوئی بھی ایز. ٹھیک ہے. کوئی بھی آسانی. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ کامن ناؤن ہے، پراپر ناؤن نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو انگلش میں ہوتا ہے اسم معرف اسم نکرہ، کامن ناؤن پراپر جی ناؤن. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو اسر یہاں پہ ہے نا، اسر، یہ جو یہاں پہ اسر آیا ہے اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، اور جس ورڈ کے ساتھ بھی الف لام لگا ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ پراپر ناؤن. ٹھیک ہو گیا؟ وہی بھائی سمجھ بالکل. آ رہی ہے بات کی؟ جی جی اچھا بالکل. اب مجھے ایک بات بتائیں، جو کامن ناؤن ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم کامن ناؤن کو بار بار یوز کریں گے تو اس کا میننگ ڈفرینٹ ہوگا، کیونکہ اس کا میننگ ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن جو پراپر ناؤن ہے، جو پراپر ناؤن ہے وہ ایک ہی چیز ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ اگر میں کہوں کہ دس از دا پین، دا پین کہتا رہا ہوں، دا پین دا پین دا پین دا پین یہ کہتا رہا ہوں، تو اس کا مطلب ایک ہی پین ہوگا. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ جتنی کہتا رہوں گا اس کا مطلب ایک پین ہوگا، وہ پین جو میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں. بالکل.
अच्छा जी, अच्छा जी, इसको ये आपको समझ आ गई इंशाल्लाह। अब यहाँ पे इस चीज को सुने, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। अल्लाह ताला फरमा रहे फ़इन्ना, तो बेशक, मा साथ, अल उसर, अल उसर, मुश्किल के, मुश्किल यहाँ पे क्या है, प्रॉपर है। युसरा, एक आसानी है, कोई आसानी है, ठीक है। फिर आगे क्या फरमाते हैं, इन्ना, बेशक, मा साथ, अल उसर, मुश्किल के, युसरन, आसानी है। उसर दोनों में क्या इस्तेमाल हो रहा है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, यानी उसर कितने हैं, उसर है एक, और युसर कितने हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। युसर कितने हो गए, युसर दो हो गए, यानी एक मुश्किल के साथ परेशानियां कितनी है, सॉरी, एक मुश्किल के साथ आसानियां कितनी हैं, दो। दो। बात वाज़ेह हो रही है कि नहीं हो रही, ये मेरी अपनी बात नहीं है, ये सलफ के अक़वाल हैं, ठीक है, अल्लाह ताला आसानी फरमाए, ठीक है। अच्छा, ये अरबी के अंदर हमेशा नहीं होता, ठीक है, इसकी एक कुरान मजीद के अंदर एक मिसाल भी है, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे लिखना मुझे भूल गया है, मैं उसको देखूंगा, मैं आपको सेंड करूंगा। कुरान मजीद के अंदर ऐसे इस्तेमाल किया गया है कि हमने आपकी तरफ रसूल भेजा जैसे फिरौन की तरफ रसूल भेजा था, ठीक है। आपकी तरफ उधर भी ऐसा हुआ है कि एक बार जो चीज है वो प्रॉपर इस्तेमाल हुई है, एक बार कॉमन इस्तेमाल हुई है, तो दोनों नबी डिफरेंट है, यानी फिरौन का नबी डिफरेंट है और हमारा नबी डिफरेंट है, समझ आ रही है बात की। तो मैं उस वो आयत आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह, और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको ठीक करके होगा। मैं भेज दूंगा, ताकि आपको समझ आ जाए। इतनी चीजें याद नहीं रहती ना, तो मुझे भूल गया वो लिखना। अच्छा, बात वाज़ेह हो रही है, सबको क्लियर है इंशाल्लाह, किसी को इशू तो नहीं है इसके अंदर, दोबारा रिपीट कर दूं, ये अच्छी समझ आ गई है। क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। एक परेशानी के साथ दो आसानी है, ठीक है, एक परेशानी के साथ दो आसानी है, ठीक है। अच्छा, ये चीज हमें किसी तरह बुलाती है, ये चीज हमें बुलाती है कि हमें अल्लाह ताला के साथ अच्छा जान रखना चाहिए। अगर मुश्किल आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से है। मुझे बताएं, आसानी अगर होगी, अगर मेरे ऊपर आसानी है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास, मेरे जिस्म में बीमारी नहीं है, ठीक है, मुझे हर चीज जो मैं मांग रहा हूँ वो मिल रही है, तो भाई टेस्ट किधर है, कब मेरा ईमान टेस्ट होगा, जबकि अल्लाह ने तो कहा कि मैं ईमान को टेस्ट करूंगा। ईमान तो टेस्ट होगा ही तब जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, ईमान तो टेस्ट होगा ही तब जब आप किसी मुश्किल में फंसोगे। सब लोगों से मेरी दरखास्त है कि व्हाट्सएप को चलाना छोड़ दें और क्लास के अंदर ध्यान दें, ठीक है। ये आपकी उस्तादा का कंप्यूटर, उनकी व्हाट्सएप यहाँ पे खुली हुई है, ठीक है, मतलब मैं मैसेजेस नहीं पढ़ रहा, लेकिन मुझे नोटिफिकेशन आ रही है बार बार, अल्लाह आसानी करे, तो क्लास के अंदर ध्यान दें इंशाल्लाह। बात समझ में आ रही है आपको, कि मुश्किल जो होती है, जो परेशानी होती है, उधर ही इंसान के सच्चे खोटे और खरे का पता चलता है। मोहित भाई, आपको कैसे पता चलेगा आपका दोस्त आपके साथ सच्चा है कि नहीं है? मुश्किल वक्त में जब वो साथ देगा। ऐसे ही है भाई, मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे साथ पूरा पूरा दिन बैठ के खाते पीते हैं, गपशप लगाते हैं, ठीक है। और मेरे साथ कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैं 2-2 साल हो गए मिला नहीं हुआ, लेकिन वो मेरे साथ ऐसे ऐसे मकामात पे खड़े हुए हैं कि मेरा साया भी मेरे साथ खड़ा नहीं था। वो बेशक मेरे साथ बैठ के डेली चाय नहीं पीते, लेकिन मुश्किल में तो मेरे साथ थे, समझ आ रही है। तो वो मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो जिनकी मैं कदर करूंगा, ठीक है। तो ये सेम रूल अप्लाई होता है, हम हर मुश्किल में जब अल्लाह ताला पे तवक्कुल करेंगे, मुश्किल पे जब हम अल्लाह ताला के साथ जुड़े रहेंगे, तभी असल हमारा ईमान जाहिर होगा। और अल्लाह ताला माफ करे, हम सब क्या हैं, तौहीद वाले हैं, ठीक है, कहने को मैं भी, आप भी, सारे, ठीक है। हम सब तकवे वाले भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के सामने, ठीक है, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। भाई असल चीज तब पता चलनी है जब कोई मुश्किल आनी है, जब कोई क्या आनी है, जब कोई मुश्किल आनी है, जब तौहीद की वजह से कोई मुश्किल आनी है, ठीक है। जब एक लड़की इंसान को प्यारी लगे, इंसान से, वो इंसान उसे शादी भी कर सक रहा हो, ठीक है, लेकिन वो क्या हो, वो बेपर्दा हो, वो नमाज ना पढ़ती हो, जब आप उसको छोड़ोगे ना, तब आप कहना कि हाँ अब हमारा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक है, अब हम अल्लाह ताला के साथ चल रहे हैं, ठीक है। जब आप के ऊपर परेशानी आएगी ना, जब आपके लिए रिश्ता आएगा एक बंदे का, जिस जो अच्छा पैसे वाला है, खूबसूरत भी है, ठीक है, अच्छा पैसे वाला भी है, खूबसूरत भी है, ठीक है, पर्सनैलिटी भी उसकी अच्छी है, लेकिन क्या है, नमाज नहीं पढ़ता, मुवाहिद नहीं है, तौहीद के ऊपर नहीं है, ठीक है। घर वाले कह भी रहे होंगे कि कर लो कर लो कर लो, तब आपका पता चलेगा कि आप कौन हो। अभी कोई पता नहीं चलता, अभी मैं भी ठीक इजी जा रहा हूँ ना, मुश्किल कोई नहीं है, अल्लाह ताला ने आसानी करके रखी है,
کھانے کے لیے پیٹ بھر کے کھانا ہے، ٹھیک ہے، پینے کے لیے پانی ہے، صاف پانی ہے، ٹھیک ہے۔ جب مشکل پڑے گی پھر سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے، کہ میں مسلمان سچی ہوں کہ نہیں، اصلی مسلمان ہوں کہ نہیں۔ یہ اپنے آپ کو خوش فہمی میں نہ پھنسائیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس چیز کی دعا مانگا کریں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی مشکل میں نہ ڈالے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کسی مشکل میں ڈال دیں تو آپ کا اللہ تعالیٰ وہاں پہ مدد کریں۔ مشکل کے اندر ہی سمجھ آتی ہے، جب کوئی چیز آپ کی خواہش کے خلاف جائے گی تبھی سمجھ آئے گی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر کتنا یقین رکھتے ہو۔ جب سارے راستے بند ہو جائیں گے نا، کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، تب جب آپ اللہ پہ بھروسہ کرو گے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا بھروسہ ہوگا۔ سمجھ آئیے بات کی؟ جب بندہ مچھلی کے پیٹ میں ہوگا، بندہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، کیا مطلب کوئی آپشن رہ گیا ہے؟ بھائی مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا ہوں میں، بندہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب غار میں انسان بیٹھا ہوتا ہے نا، اور مشرکین باہر کھڑے ہوتے ہیں، مشرکین کیا ہوتے ہیں؟ باہر کھڑے ہوتے ہیں، پھر انسان کیا کہتا ہے؟ ان معنا لا تحزن ان اللہ معنا، وہ بندے کا ایمان ہوتا ہے۔ جب پیچھے فرعون کا لشکر ہوتا ہے، آگے سمندر ہوتا ہے، پھر انسان کہتا ہے کلا ان معی ربی سیہدین، یہ ایمان ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایمان نہیں ہے کہ انسان مزے سے بیٹھا ہوا ہے بس، اور جی پوسٹیں شیئر ہو رہی ہیں اور باتیں شیئر ہو رہی ہیں، اور مطلب جو انسان دعوت دے رہا ہے یا ایسی چیزیں کر رہا ہے، یہ اچھی چیزیں، ساری یہ اچھی چیزیں ہیں، یہ بہت اچھی چیزیں ہیں۔ لیکن اصل کیا ہے؟ جب آپ مشکل میں پڑو گے ان چیزوں کی وجہ سے، جب آپ کی توحید آپ کے لیے مشاکل لے کر آئے گا، اور توحید مشاکل لے کر آتی ہے، سب کے لیے لے کر آئی، آپ کے لیے لے کر آئے گی، آج لے کر آئے، کل لے کر آئے، پرسوں لے کر آئے، کبھی نہ کبھی تو اللہ نے آزمانا ہے۔ تب اگر آپ ڈٹے رہتے ہو نا اپنی جگہ پہ، تب آپ سچے معنی میں مسلمان ہو، تب آپ کا ظن اچھا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک یہاں پہ آپ کو شاید کے اوپر یقین رکھنا پڑے گا کہ بے شک ایک پریشانی کے ساتھ کیا ہے؟ دو آسانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث بھی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ کے راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق ہوں۔ تو جب مشکل آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے اچھا ظن رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ دو آسانیاں اللہ تعالیٰ لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے کبھی نا امید نہیں ہونا، کیونکہ دیکھیں ناامید ہونا ان مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کون؟ کافر۔ اللہ تعالیٰ آسانی کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی؟ تو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں، ٹھیک ہے۔ حسن ظن لوگ غلط مراد لیتے ہیں، لوگ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کا پتہ کیا مراد لیتے ہیں؟ کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یہ حسن ظن نہیں ہے، یہ بے شرمی ہے۔ حسن ظن یہ ہے کہ آپ اس چیز اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ حسن ظن نہیں ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے معافی مانگ لوں گا یار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ یہ حسن ظن نہیں ہے، یہ مرجئہ کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ میں حرام ریلیشن شپ کے اندر بھی پڑا ہوں، جو مرضی نام دیتا ہوں اس کو، میں الٹے سیدھے کام بھی کرتا ہوں، میں موسیقی بھی سنتا ہوں، ٹھیک ہے، میں والدین کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتا ہوں، میں ہر چیز کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر میں کہوں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ یہ حسن ظن نہیں ہے، یہ حسن ظن نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ حسن ظن نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو ایک مشکل کے ساتھ دو پریشانیاں، ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہیں۔ اوکے جی، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو آپ جب فارغ ہو تو اللہ تعالیٰ کی اپنا ان سب ہوتا ہے کہ آپ پورے طریقے سے ایک چیز کی طرف لگ جاؤ، پوری جدوجہد سے ایک چیز کے پیچھے لگ جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ سب یا صبح، جب آپ پانی کا آپ کے پاس گلاس ہوتا ہے نا، آپ گلاس کو یوں کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سارے کا سارا پانی وہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ تو ان سب کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان سارے کا سارا ایک جگہ پہ گر جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یار؟ اس معنی کی سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں؟ اچھا، تو جب آپ فارغ ہوں تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خوب خوب محنت کریں۔ اب کس چیز سے فارغ ہوں؟ مزے کی بات آپ چیک کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دن پورا کس چیز میں مصروف رہتے تھے؟ محیط بھائی، حمزہ بھائی؟ اللہ کے دین ہاں، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیں، لوگوں سے جنگیں کریں، لڑائی کریں، ٹھیک ہے، جنگوں پہ جائیں، لوگوں کی مشکلیں حل کریں، ٹھیک ہے، اپنے پیسوں کا انتظام بھی کریں، اپنے کھانے پینے کا انتظام بھی کریں۔ یہ سارے کام کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کے مسئلے حل کر کے، لوگوں سے جنگیں کر کے، ہجرت کر کے، گھر بار چھوڑ کے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی ہر چیز قربان کر کے بھی جب آپ فارغ ہوں تو کیا کریں؟ فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ، یعنی اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کیا کریں؟ خوب محنت کریں اس کی عبادت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ ہم کون ہیں اور یہ کون ہے؟ یہ ہمارا نمونہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔
हम पता नहीं कौन सी खुशफहमियों के अंदर मुब्तला हैं। अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम फरमाए। और अल्लाह ताला ने, आपको पता है, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है वो जो नमाज थी तहज्जुद की, वो फर्ज थी। ठीक है, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुल मुज़म्मिल के अंदर। ठीक हो गया, सूरह मुज़म्मिल के अंदर आप शुरू की आयत पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फिर खूब मेहनत भी किया करते थे, इतनी मेहनत करते थे कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के पाँव सूज जाते थे। पता है आपको, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के प्यारे प्यारे पाँव जो थे वो सूज जाते थे। ठीक है, हम तो माशाअल्लाह सो के हमारी कमर सूज जाती है। अल्लाह मुझे क़यामुल लैल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको क़यामुल लैल की तौफीक अता फरमाए। समझ आ रही है? फ़इज़ा फ़रग़्ता फ़ंसब, जब आप फारिग हो। ये इमाम तबरी ने कहा है कि जब आप दीन और दुनिया के जो काम अल्लाह ताला ने आपको जिम्मे लगाए, वो करके जब आप फारिग हो तो आप क्या करें, आप अल्लाह ताला की इबादत में खूब मेहनत करें। व इला रब्बिका फ़रग़ब, और अपने रब की तरफ रगबत लगाएं। आपकी रगबत किसके साथ होनी चाहिए? अल्लाह ताला के साथ। रगबत का मतलब होता है मोहब्बत, आपका दिल अल्लाह के साथ लगना चाहिए। देखिए जो मोहब्बत है ना, मोहब्बत मैं आपको बार बार बताता हूँ, मोहब्बत क्या है आपको पता है? इबादत है। पता है आपको मोहब्बत क्या है? मोहब्बत इबादत है। और इबादत के अंदर दो शर्तें क्या होनी चाहिए मोहित भाई? एक तो मोहब्बत, और साथ में अपने आप को पूरा झुका देना, या क्या चीज़ थी? अल्लाह इबादत ताला। की दो शर्तें क्या होनी चाहिए मोहित भाई? ऐसा ना करें, मेरा दिल टूट जाएगा आपकी बात सुन के। जी उमर भाई। अतात व मोहब्बत। एक तो नियत खालिस अल्लाह के लिए हो, और तरीका जो है वेरी वो गुड। ओ, नबी अल्लाह। सलाम की सुन्नत के हाँ ठीक मुताबिक है। हो। एक क्या हो, एक जो इबादत होगी वो सिर्फ अल्लाह के लिए होगी। आप इस चीज के मुकल्लफ हो कि आप अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करो। अल्लाह ताला के अलावा किसी के लिए आप मोहब्बत नहीं कर सकते। ठीक है, इब्न तैमिया और उलमा ने बात जिक्र की है, अल्लाह ताला के अलावा आप किसी के लिए मोहब्बत नहीं कर सकते। आप अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह के लिए मोहब्बत करेंगे। समझ आ रही है? हराम मोहब्बत जो करेगा उसको उससे अजाब मिलेगा। हमने लोगों को देखा है अजाब मिलते हुए। शादी हो गई तब भी अजाब, ना हुई तब भी अजाब। ठीक है, अगर आपकी शादी हो जाएगी तो जैसे कि लोगों ने कहा है कि शादी से पहले क्या कहता है बंदा, अगर तुम नहीं तो मैं नहीं, अगर मैं नहीं तो तुम नहीं। और शादी के बाद या आज मैं नहीं या तुम नहीं। ठीक है, तो अल्लाह ताला, लाजमी बात है कि किसी भी इंसान के साथ आप दिल जोड़ोगे हराम तरीके से, गलत तरीके से, अल्लाह ताला के हदों से निकल के, तो क्या होगा? अल्लाह ताला आपको उससे अजाब देंगे। ये कायदा कुल्लिया है, ये कायदा कुल्लिया, ये होना है। ठीक है, अगर मिलेगा तो भी अजाब, नहीं मिलेगा तो अलग से परेशानी, डिप्रेशन और क्या क्या। समझ आ रही है? तो मोहब्बत क्या है? मोहब्बत इबादत है, अल्लाह ताला के लिए होनी चाहिए। अब अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत का मतलब क्या है? आपके वालिद है ना, आप अपने वालिद से मोहब्बत किस लिए करोगे? इसलिए कि वो आपके वालिद हैं? नहीं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया आपको उनसे मोहब्बत करने का, उनकी बात मानने का। आप अपनी वालदा से मोहब्बत क्यों करोगे? इसलिए कि वो आपकी वालदाएं? नहीं, आप उनसे मोहब्बत इसलिए करोगे कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे मुहित भाई है, ठीक है, मुहित भाई मेरे इल्म के मुताबिक नमाजी हैं, गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से बचने वाले हैं, अल्लाह ताला आसानी करे इंशाल्लाह, जो मुझे पता है। गैब के मामला तो अल्लाह ताला जानते हैं। ठीक है, और तौहीद के ऊपर हैं। अब मैं जो मर्जी, ये मेरे साथ जो मर्जी कर रहे हैं, मुझे दुनियावी जो मर्जी नुकसान ये पहुंचा दे, मैं इनसे दिली तौर पे नफरत नहीं कर सकता। मैं इस चीज का मुकल्लफ हूं कि मैं दिली तौर से इनसे मोहब्बत करूं, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ये अल वला वल बरा का अकीदा है। बात समझ में आ रही है? तो हराम मोहब्बतों से बचना है, अल्लाह ताला के लिए ही, अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी है। सबसे जो मेन मोहब्बत होगी वो अल्लाह ताला की होगी। उसके बाद जो मोहब्बतें होंगी वो सारी उस मोहब्बत से जुड़ी हुई होंगी। तब आप उस मोहब्बत से बचोगे, आपको वो अजाब नहीं देगी, वगरना आपको वो अजाब देगी। ठीक है, बाकी जो भी इंसान हराम तरीके से मोहब्बत करता है उसे जो मर्जी नाम दे। ठीक है, आपको पता है आजकल बहुत बड़े फितनों में से, मतलब ये फितना अल्लाह ताला आसानी फरमाए बस, कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के कल्चर तो बड़ा आम है। ठीक है, आज तो, पहले तो वो लोग छुपाते थे जिनका किसी लड़की के साथ चक्कर होता था, अब तो वो लोग बात छुपाते हैं जिनका नहीं होता। अल्लाह ताला आसानी फरमाए, हालात इतने खराब हो गए। तो आप उसको इस्लामिक टच दें, जो मर्जी दें, हराम हराम है, हलाल हलाल है। इन्नल हलाल बैयन व इन्नल हराम बैयन। ये बात मेरे लिए है, ये मुहित भाई के लिए है, ये हमजा भाई के लिए और सब के लिए। समझ आ रही है बात की? पहली चीज ये। और दूसरा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे, यानी वही हराम से बचना है एंड ऑफ द डे। समझ आ रही है? दोनों जो शर्तें हैं इबादत की, वो मोहब्बत के अंदर भी आप अप्लाई करेंगे, तब आपकी वो मोहब्बत ठीक है, वरना वो ठीक नहीं है। बात समझ में आ रही है इंशाल्लाह?
جی الحمدللہ کلیئر۔ اچھا، تو یہاں پہ انشاءاللہ ہماری جو تفسیر ہے وہ سورۃ ال سورہ کون سی ہے، اللہ ثانی کرے، سورہ علم نشرح کی ختم ہوگی انشاءاللہ۔ تو حمزہ بھائی سے درخواست ہے کہ ریکارڈنگ کو روک دیں۔ اب اگر آپ نے پیچھے کوئی سوال